एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि श्वांग डिनर पर हीबो से मिलने तो जाती है, पर वो उससे नाराज थी, इसलिए वो हीबो को उसका दिया हुआ पेंडेंट वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पर बाहर बारिश हो रही थी, इसी वजह से हीबो उसे रोकने लगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानती और भीगते हुए जाने लगती है। पर हीबो उसे रोककर उस पर गुस्सा होने का रीजन पूछता है, जहाँ श्वांग बता देती है कि हीबो ने उसकी अच्छाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसने हीबो और शियो की फोन पर बातें सुन ली थी। हीबो उसे जाने से रोकने लगता है, पर श्वांग उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। तो हीबो बताता है कि वो मानता है कि उसने श्वांग से झूठ बोला, लेकिन वो उसकी बहुत ही केयर करता है। पर श्वांग अब काफी हर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद श्वांग शिया और शेंग को भी सब कुछ बता देती है कि शियो और हीबो काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं और शियो का असली टारगेट एवरग्रीन को हासिल करना है, और हीबो ने श्वांग का बनाया हुआ बजट प्लान डिलीट किया था। इधर हीबो शियो से मिलकर बताता है कि उनका झूठा भी एक्सपोज हो चुका है। वहीं शिया शेंग से पूछती है कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, पर शेंग अभी शांत रहना चाहता था, क्योंकि जल्दी होटल की एनिवर्सरी आने वाली थी और वो अपनी होटल की रेपुटेशन किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता था। अगले दिन शेंग एन से हीबो के वो सारे रिकॉर्ड्स मंगवाता है जिस वक्त वो होटल में नहीं था, और शिया को अगले दिन होने वाले सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट भी करवाता है। पर इधर हम देखते हैं कि शिया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और यान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन शेंग शिया को पिक करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन उसे वो घर पर नहीं मिलती, इसलिए वो उसे फोन लगाता है, जहाँ शिया शेंग से बात छुपाती है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है और बोलती है कि वो यान के साथ एक मीटिंग में आई हुई है, क्योंकि ये एनिवर्सरी शेंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए शिया उसे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शेंग को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो जीपीएस वॉच की मदद से शिया के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उसे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी होने पर सच छुपाने के लिए मना करता है। पर शिया जब उससे पूछती है कि वो भला यहाँ पर कैसे पहुंचा, तो वो उसे बता देता है कि जो वॉच उसने उसे गिफ्ट की थी उसमें जीपीएस लगा हुआ है। अब वो उसे आराम करने का बोलकर एनिवर्सरी में जाने के लिए निकल जाता है, पर रूम के बाहर खड़ा हुआ यान शेंग से पूछने लगता है कि वो शिया को लाइक क्यों करता है, जहाँ शेंग उसकी सारी चीजें गिनवाने लगता है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है, वो कितनी स्मार्ट है, और यहाँ तक कि वो स्लीप वॉकिंग भी करती है। फिर वो उसे बोलने लगता है कि शिया को लाइक करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है, बस मुझे उसकी हर चीज से प्यार है। शेंग यान को शिया का इतना ध्यान रखने के लिए उसे थैंक्स भी बोलता है, लेकिन यान इनडायरेक्टली उसे बोलता है कि तुम तो इतने बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, और मैं शिया के साथ हमेशा रहता हूँ, इसलिए मैं उसका अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा। लेकिन शेंग उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सीन अब हीबो पर आता है, जो कि काफी अपसेट था, और जब एमिली उसे सेलिब्रेशन के लिए बुलाने आती है तो वो उसे अटेंड करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब उसमें किसी को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं हॉस्पिटल में शिया फोन में शेंग की स्पीच सुनकर तालियां बजाती है और शेंग को काफी प्रेज भी करती है। फिर सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद शेंग एन को अपने लिए शिया की होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि श्वांग के वॉशरूम का टैप खराब होने की वजह से वो प्लम्बर को फोन लगाकर उसे रिपेयर करने के लिए कह रही होती है, लेकिन प्लम्बर बाद में आने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। इसी बीच हम जीजन को देखते हैं, जिसका डॉक्टर थेरेपी सेशन ले रहे थे, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जीजन की हालत कुछ ठीक नहीं है, और वो अपनी आंखें बंद करके डॉक्टर को अपने साथ हो रही चीजों के बारे में बताता है, जहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क को सेपरेट रखना चाहता था, पर जब से उसकी शादी हुई है तब से ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निंग हर जगह उस पर नजर रखती है, इसलिए वो काफी सफोकेटेड फील कर रहा है। वो बताता है कि वो उसकी काफ़ी केयर करता था, जिसकी वजह से निंग उस पर काफ़ी ज़्यादा हावी होती जा रही है और उसे कंट्रोल करने लगी है। तो फाइनली डॉक्टर कंक्लूजन निकालता है कि उसे ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये स्टमक पेन होने लग गया है, इसलिए उसे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देना है। साथ ही डॉक्टर उसे यहाँ पर थेरेपी की एक ऑडियो पेन ड्राइव में सेव करके दे देता है। दूसरी ओर श्रेया और उसकी फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं, जिसमें श्रेया एक टेडी के बारे में बताती है जिसमें लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस लाइव स्ट्रीम को शेंग भी देखकर मुस्कुरा रहा था। लाइव खत्म होने के बाद ये लोग देखते हैं कि उनकी पहली लाइव स्ट्रीम काफी अच्छी गई और उनकी फ्रेंड ली की वजह से उन्हें इतने सारे व्यूज और फॉलोअर्स मिले थे, क्योंकि उनका ये पहला कोलैब वीडियो था। अब रात को शेंग और शिया कुछ देर बात करते हैं, जहाँ पर शेंग शिया को कह रहा होता है कि शायद इन फ्यूचर वो बहुत ही बिजी होने वाली है। तो शिया बताती है कि उसने अब से नई तरीके से काम करना शुरू किया है, इसलिए वो बिजी रहेगी। अगले दिन एन शेंग को बताता है कि शिया को अपना मंथली सेल टारगेट पूरा करना होगा, वरना उसे फाइन पे करना पड़ेगा। तो शेंग शिया की हेल्प करने के लिए एन से कहता है कि अभी जो भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसमें उन्हें शिया के बताए हुए प्रोडक्ट्स को एम्प्लॉयज को गिफ्ट दे देना चाहिए, जिससे उसका सेल टारगेट भी पूरा हो जाएगा, और शिया को उसके बारे में कुछ ना बताने के लिए भी बोलता है। फिर हम शिया को एक वाइन के बारे में लाइव स्ट्रीम करता हुआ देखते हैं, जिसमें अचानक से उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, और इसी खुशी में शिया अपनी टीम को ट्रीट देने की बात करती है, पर क्योंकि श्वांग का मूड ठीक नहीं था और उसके घर प्लम्बर भी आने वाला था, इसलिए वो मना करके चली जाती है। सीन अब शेंग पर आता है, जो कि ईबो की डेली रिपोर्ट देखते हैं,
जिसमें उसे ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं देता जिसमें कमी हो। पर जब वो उसमें देखता है कि जब पेंट की कमी थी तो हीबो ने ही उसके लिए पे किया था। ये देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अब शिया फिर से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि शेंग अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देने वाला है। इसलिए वो शेंग से मिलती है और कहती है कि वो ऐसा पहला बॉस होगा जो कि अपने एम्प्लॉयज को डिजास्टर रिडक्शन डे पर गिफ्ट देने वाला है। पर शेंग बोलता है कि वो ये सबको गलती ना समझे, क्योंकि उसने ये सब शिया के टारगेट को पूरा करने के लिए नहीं किया है। जो सुनकर शिया हंसने लग जाती है। फिर हम शुआंग को जल्दबाजी में घर जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि पाइप प्रिपेयर होने के बावजूद भी लीक हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी पड़ोसी उसे डांटने लगती है, क्योंकि पानी की वजह से उनके घर में सीलन आ रही थी और वो उसे पाइप को रिपेयर करने के लिए कह रही थी। पर शुआंग जल्दी में थी, इसलिए वहां से फटाफट चली जाती है। जहाँ हीबो भी उनकी ये सारी बातें सुन लेता है, क्योंकि वो शुआंग से मिलने के लिए आ रहा था। इसलिए अब शुआंग के जाने के बाद हीबो उसके नेबर से मिलता है और बताता है कि वो शुआंग का बॉयफ्रेंड है। फिर हीबो उसकी घर की सीलन को रिपेयर कराने के लिए उस लेडी को पैसे ट्रांसफर करता है और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी देता है, ताकि वो शुआंग को इस बारे में ना बताए कि उसने उसे पैसे दिए हैं। अगली सीन में हम शिया को लाइव स्ट्रीम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर शेंग का शिया के लिए रखा हुआ नाम माय समर किसी ने कॉपी कर लिया था और वो कमेंट सेक्शन में शिया से फ्लर्ट किया जा रहा था। जो बात जब शेंग को पता चलती है तो वो इनको डांटने लगता है, क्योंकि उसका अकाउंट भी एन ने माय समर के नाम से बनाया हुआ था। वहीं काम खत्म करके जब शुआंग नेबर से बात करने के लिए जाती है तो वो लेडी इस बार उससे काफी प्यार से बात करती है और कहती है कि ये सब काम तो मेंटेनेंस का है, जो कि लैंडलॉर्ड करवाएगा और उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर शुआंग भी चौंक जाती है। इसके बाद हम जीजुन को देखते हैं, जो कि देर रात तक ऑफिस में ही था, जहाँ नेंगो से मैसेज करके जल्दी घर आने के लिए कहती है और साथ ही ये भी बताती है कि जब तक वो घर नहीं आएगा तब तक वो नहीं सोएगी। यहाँ पर जीजुन को देखकर लग रहा था कि उसका स्टमक पेन अभी भी ठीक नहीं हुआ है और नेंग के ऐसे बिहेवियर की वजह से वो काफी परेशान था। इधर शेंग शिया से मिलकर उसे उस अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहता है जिसने शिया को कमेंट किया था, क्योंकि उसे काफी जेलसी हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि शिया के साथ कोई फ्लर्ट करे। तो शिया भी यहाँ पर उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है कि वो उसे ब्लॉक नहीं करेगी। वहीं जब जीसन मेडिसिन ले रहा होता है तो उसे नेंग देख लेती है और पूछने लगती है कि वो किस चीज की दवाई ले रहा है। तो जीसन बताता है कि उसे बस पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसीलिए वो दवाई ले रहा है, जिस पर नेंगो से हॉस्पिटल जाने के लिए फोर्स करती है, जिस बात से जीजुन थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है। तो नेंगो से शांत करके सॉरी बोलती है। जीजुन कहने लगता है कि जब से उनकी शादी हुई है तब से उनकी लाइफ में गुस्सा होना और सॉरी बोलना रिपीट होता जा रहा है। जो बात सुनकर नेंगो को भी काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रिया अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में सभी को बता देती है कि वो सिंगल नहीं है और उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि कोई उसे फ्लर्ट ना करे। जो देखकर शेंग भी काफी खुश होता है और अब क्योंकि सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि श्रिया सिंगल नहीं है, जिस वजह से काफी लोग श्रिया को अनफॉलो कर रहे थे। लेकिन श्रिया काफी पॉजिटिव माइंडेड थी, इसलिए उसे ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो झूठ बोलकर फॉलोअर्स गेन नहीं करना चाहती थी। सीना भी ऊपर आता है, जिसे एमिली मिस्टर गाओ की एक सीक्रेट वीडियो दिखाती है, जिसमें वो किसी और लेडी के साथ होते हैं और वो इस वीडियो के बदले में उनसे शेयर खरीद सकते थे, लेकिन हीबो इस काम के लिए मना कर देता है। इसके बाद हीबो शिव से मिलता है, जहाँ हीबो के पास गाओ की वीडियो दिखाकर सारा काम आसान करने का तरीका था, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग में शेयर होल्डर्स हीबो को उसकी पोजीशन से हटाने की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को हीबो का मैनेजमेंट ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर शेंग हीबो से भी पूछता है कि वो क्या चाहता है, पर हीबो का मानना था कि ये सब डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे, इसलिए शेंग ये टॉपिक अगली मीटिंग में डिसाइड करने के लिए कहता है, जहाँ हीबो तो बीच में ही मीटिंग छोड़कर चला जाता है। फिर हम निंग और जीजुन को एक जगह पर टहलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर निंग जीजुन से पास्ट में की गई गलतियों के लिए माफी मांगती है और जीजुन भी उसे माफ कर देता है और फिर दोनों अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं। सीन अब शिया के ऑफिस का आता है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स आई हुई थी, जो कि शिया की एक फ्रेंड को पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हेड ऑफिस ने उन्हें ऐसे कपड़े भेजे हैं और उन लोगों को इन्हें पहनकर लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी, जिसको करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। इसलिए शिया ही ये काम करने के लिए डिसाइड करती है। इधर हम देखते हैं कि शुआंग के घर की पावर ऑफ हो जाती है, जिसके लिए वो इलेक्ट्रिशियन को फोन करती है, पर वो अगले दिन रिपेयर करने की बात करता है। तो शुआंग बोलती है कि उन्होंने लीकेज को इतनी जल्दी रिपेयर करवा दिया था, तो पावर रिपेयर करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। पर शुआंग को उनसे पता चलता है कि उन्होंने तो कोई भी लीकेज रिपेयर नहीं करवाया, इसलिए वो तुरंत ही उस लेडी से पूछने के लिए जाती है कि लीकेज किसने रिपेयर किया था। तो लेडी उसे बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कंपनसेशन दिया था और उसने उसे कुछ भी बताने के लिए मना किया था। इधर शिया शेंग को अगले दिन होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनने थे और वो नहीं चाहती थी कि शेंग उसे इस हालत में देखे। तो शेंग भी उसकी बात मान लेता है। वही शुआंग हीबो से मिलकर उसके दिए हुए पैसे उसे लौटा देती है। तो हीबो से फिर से एक चांस मांगता है और आगे उसके साथ कुछ बुरा न करने का प्रॉमिस करता है, पर शुआंग के पास अभी भी उसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहां से चली जाती है और सोच रही थी कि उसे हीबो को फिर से मौका देना चाहिए या फिर नहीं। अगले दिन शिया लाइव
लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रेडी हो रही थी, पर तभी शेंग उसके घर पर आ जाता है और क्योंकि उसे शेंग के सामने उन कपड़ों में नहीं आना था इसलिए उसे छुपना पड़ता है। पर शेंग को पता चल जाता है कि वो अपने रूम में है, तो शेंग उसे जल्दी चेंज करके बाहर आने के लिए कहता है, पर श्रेया बोलती है कि उसे काफी टाइम लगेगा और उसी वक्त शेंग को काम भी आ जाता है, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फिर श्रेया भी रेडी होकर लाइव स्ट्रीम करने ही वाली थी, पर तभी उसे एन फोन करके शेंग के बारे में पूछता है क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। श्रेया बताती है कि शेंग उसके घर आया तो था, लेकिन जब एन का फोन आया था तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। पर एन बताता है कि वो अभी तक होटल नहीं पहुंचा और बुरी खबर ये थी कि मिस्टर गांव ने एवरग्रीन होटल के शेयर्स लीहे कैपिटल को सेल कर दिए थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हिबो की सेक्रेटरी एमिली ने वो वीडियो हिबो को बताए बिना मिस्टर शियो को दे दिया था, जो बात जानकर हिबो एमिली पर काफी गुस्सा होता है। अब कुछ देर बाद जब शेंग होटल पहुंचता है तो उसे एन से मिलकर पता चलता है कि शियो ने एवरग्रीन के शेयर्स खरीद लिए हैं और वो बाकी दूसरे शेयर होल्डर्स से भी सीक्रेटली शेयर्स खरीद चुका है। ये सब जानकर शेंग इमरजेंसी मीटिंग करने का डिसाइड करता है। वहीं श्रेया भी शेंग को लेकर काफी परेशान हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत उससे मिलने के लिए होटल पहुंच जाती है। पर शेंग को अर्जेंट मीटिंग करनी थी, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता। अब मीटिंग शुरू होती है जिसमें शेंग मिस्टर गाओ की वीडियो स्टेटमेंट दिखाता है, जिसमें मिस्टर गाओ बता रहे थे कि उन्हें एवरग्रीन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्हें शेयर्स बेचने पड़े। इधर शिया की जगह उसकी फ्रेंड्स को ही लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है। वहीं मीटिंग के बाद जब शेंग आता है तो वो शिया की वियर ड्रेस को देखकर उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसमें कंफर्टेबल है। तभी शिया को भी याद आता है कि वो जल्दी में कपड़े चेंज करना ही भूल गई। फिर शेंग उसे अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है और जब उससे ड्रेस नहीं खुल पा रही होती तो वो शेंग से मदद मांगती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि मिस्टर गाओ ने अचानक से शेयर सेल क्यों कर दिए। तो शेंग बताता है कि किसी ने गाओ के रूम में कैमरा लगा दिया था और फिर लीहे कैपिटल ने उसे ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से उन्होंने शेयर्स बेच दिए। और शेंग को लग रहा था कि ये काम हिबो का ही है जिसने उसकी वीडियो फिल्म करवाई होगी। फिर मिस्टर शियो अब शेंग को डिनर पर इनवाइट करता है, जहाँ एन शेंग को आकर बताता है कि नया हाउसकीपिंग मैनेजर कल से वहाँ पर ज्वाइन करने वाला है, जो बात शियो भी सुन लेता है। अब डिनर खत्म होने के बाद हिबो शियो से मिलकर उसे काम क्विट करने की बात कहता है। वहीं हम शेंग को देखते हैं जो कि शिया को कॉल करके बताता है कि वो हिबो को इन्फॉर्मेशन चुराते हुए आज रंगे हाथों पकड़ने वाला है, इसलिए वो आज रात ऑफिस में रुकेगा। तो शिया भी उसके साथ जाने की बात कहती है और उनकी ये सारी बातें श्वांग भी सुन लेती है। अब रात में शिया और शेंग होटल के अंदर हिबो का ही वेट कर रहे थे और जब वो ऑफिस के अंदर एंटर करने ही वाला होता है, पर तभी उसे श्वांग फोन करती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। हम इन दोनों को छत पर मिलता हुआ देखते हैं, जहाँ श्वांग उसे कहती है कि उसने सोचा था कि इंसान एक बार गलती करके फिर सुधर सकता है, लेकिन तुम कभी भी अच्छे इंसान नहीं बनोगे। और अब वो फाइनली हिबो को उनके बीच की सारी दोस्ती खत्म करने की बात कहती है। हिबो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था और उससे एक चांस मांगना चाहता था, लेकिन श्वांग बोलती है कि उसने अगर उसे फिर से चांस दिया तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी, और इतना कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हिबो होटल की टेरेस पर जाता है और श्वांग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा था। वहीं श्वांग भी शिया को सब कुछ बता देती है कि वो हिबो को पसंद करती है, लेकिन जब उसे पता चला कि हिबो पूरा कर रहा है, जहाँ उसने उसे एक चांस भी दिया और कल उसने ही उसे रूम के अंदर जाने से बचाया था, लेकिन उसने फिर भी गलत किया। जो सब जानकर शिया श्वांग को काम डाउन होने के लिए कहती है और कुछ दिन ब्रेक लेकर उसके घर भेज देती है। इधर जब हिबो श्वांग के अपार्टमेंट में उससे मिलने के लिए जाता है, तब उसकी पड़ोसी उसे बताती है कि श्वांग तो अपने घर चली गई है। अगले सीन में हिबो होटल जाकर अपना रेजिग्नेशन दे देता है और वहां से जाते हुए याद कर रहा होता है कि कैसे उसने श्वांग के साथ काम करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब शेंग को भी ये बात पता चलती है तो वो भी उससे मिलने के लिए आता है और हिबो को कहने लगता है कि वो होटल क्यों छोड़कर जा रहा है। क्या उसे शियो ने यहाँ से भी अच्छा पे करने का लालच दिया है, या फिर उसे शियो की कंपनी से ज्यादा शेयर्स मिल रहे हैं, और वो भला ये सब क्यों कर रहा था, यहाँ तक कि उसने निंग की शादी भी बर्बाद कर दी। पर हिबो उसकी इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और निंग को उसकी तरफ से गुड बाय बोलने के लिए कहता है। तो शेंग उसे बोलता है कि वो निंग को उसकी सच्चाई कभी भी नहीं बताएगा, लेकिन उसके बाद भी हिबो वहाँ से चला जाता है। हिबो पार्किंग में शियो से मिलता है तो शियो से कहने लगता है कि उससे सोचा था कि वो दोनों मिलकर एवरग्रीन में काम करेंगे, लेकिन वो तो बीच में ही सब कुछ छोड़कर जा रहा है। तो हिबो उसे बताता है कि उसने बस अपनी हेल्प के बदले उसे एवरग्रीन के शेयर्स दिलाए हैं, और उसे वो बात याद दिलाता है कि जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और लीहे कैपिटल में इन्वेस्ट करने गया था, तब कितनी बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, और एक दिन शियो ने उसे सिलेक्ट होने में हेल्प की थी। सीन अब शिया पर आता है, जो शेंग को फोन पर बताती है कि श्वांग ने ही उस रात हिबो को अंदर आने से रोक दिया था। तो शेंग कहता है कि अब वैसे भी हिबो जा चुका है, इसलिए ये सब बातें कोई भी मैटर नहीं करती। अब उन्हें नया अपोनेंट से सामना करना है, क्योंकि लीहे कैपिटल ने उनके काफी शेयर्स खरीद लिए थे, इसलिए अब उनकी कंपनी का एक मेंबर भी मीटिंग्स में शामिल हो सकता था। तो शिया उसे यहाँ पर चेयर अप करती है
और बोलती है कि इस सिचुएशन को वो लोग मिलकर सामना करेंगे। फिर शिया की नई कलीग एआई उसे एक कस्टमर की रिपोर्ट दिखाती है जिसमें किसी लियू नाम के पर्सन ने उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे, जो देखकर शिया कुछ सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो उसका निकनेम था। अब वो अपने बेड के नीचे से एक पियानो निकालती है और उसे प्ले करने लग जाती है जिस पर यू ही लिखा हुआ था। फिर जब वो शेंग के साथ दिखती है तब वो उसका अपसेट फेस देखकर उसे उसका रीजन पूछता है तो शिया उसे अपने डैड के बारे में बताने लगती है कि वो एक बैंड के मेंबर थे और अपने काम में बहुत ही मेहनत भी करते थे, पर जब उन्हें कोई भी शो वगैरह नहीं मिलते थे तो वो लोगों का काम करते थे। पर एक दिन उसके मॉम डैड की लड़ाई हो गई थी क्योंकि उन लोगों के पास शिया की नीड्स पूरी करने के पैसे नहीं थे और शिया की मॉम उसके डैड को म्यूजिक छोड़ने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानते और म्यूजिक और अपनी फैमिली में से म्यूजिक को चुनते हैं, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। और उस दिन से उन्होंने कभी भी उसे और उसकी मॉम को कांटेक्ट नहीं किया और अब शिया भी नहीं चाहती थी कि वो अपने डैड से मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवरग्रीन होटल में एक नई मेंबर एंटर करती है जो कि और कोई नहीं बल्कि लिन थी, जो कि लीहे कैपिटल की रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर आई थी, जहाँ वो शेंग से मिलकर बोलती है कि वो कोई भी ट्रबल नहीं करेगी। इधर शिया को एक लड़की बताने के लिए आती है कि उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं, जो कि उसके लिए काफी शौक की खबर थी। फिर वो शिया को उसके डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और वो लड़की शिया को बताती है कि ऑपरेशन के बाद से उसके डैड सब कुछ भूल चुके हैं और उन्हें पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। और क्योंकि ऑपरेशन के बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो शिया के पास आई है। वो बोलती है कि वो जानती है कि वो अपने डैड से नफरत करती है, पर उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है, इसलिए अब शिया अपने डैड को अपने घर पर ले आती है। इसके बाद हम शुआंग को देखते हैं जिसकी मॉम का अपना एक गेस्ट हाउस था और वो उनके साथ वहीं पर काम कर रही होती है, जहाँ उसकी मॉम वहाँ पर एक नए गेस्ट के लिए अरेंजमेंट करने के लिए कहती है। फिर हम शेंग को मीटिंग में देखते हैं जो कि अपना नया प्लान बता रहा था कि जब बिल्डिंग रेनोवेशन का काम खत्म हो जाएगा तो वो एक फेमस पियानो मास्टर को परफॉर्मेंस के लिए बुलाएगा। लेकिन एक शेयर होल्डर बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि पहले से ही बिल्डिंग के रेनोवेशन पर इतना खर्चा हो गया है, इसलिए उन्हें इतनी पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। पर लिन कहती है कि वो शेंग के प्लान से सहमत है और उन्हें पब्लिसिटी करनी चाहिए। शेंग को यहाँ पर लिन का ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी ओर शुआंग वैन लेकर नए गेस्ट को पिक करने के लिए जाती है और वहां पहुंचकर उसे फोन करती है, पर जब वो सामने से हीबो को आता हुआ देखती है तो वो छुपने लगती है। पर हमें पता चलता है कि ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि हीबो ही था और दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज थे। लेकिन शुआंग हीबो को यहाँ से पिक किए बिना ही जाने लगती है, पर हीबो कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो शुआंग की मॉम का गेस्ट हाउस में स्टे करने वाला है और अब बारिश भी शुरू होने वाली थी, जिस वजह से हीबो शुआंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ले जाए। लेकिन शुआंग उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहीं पर बीच में छोड़कर चली जाती है, जो कि काफी फनी था। वहीं श्रेया अपने डैड को खाना खिला रही होती है, तभी शेंग वहां पर आ जाता है और उसके डैड को देखकर कहता है कि उसने इस बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया। तो श्रेया कहती है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, पर शेंग कहता है कि जब वो उसे कुछ नहीं बताती तो वो और ज्यादा परेशान होने लगता है। शेंग अब श्रेया को बोलता है कि वो उसका डैड का ख्याल रखने के लिए किसी और को हायर कर लेंगे, पर श्रेया बोलती है कि इस सब की जरूरत नहीं है। शेंग उसे दूसरा आइडिया देता है कि वो उसकी मॉम को घर पर बुला सकते हैं, पर श्रेया बताती है कि उसकी मॉम डैड से नफरत करती है और उन्हें कभी भी देखना नहीं चाहती। अब ये दोनों खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तभी मौका देखकर श्रेया के डैड उठते हैं और उसी लड़की को फोन कर कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वो लड़की उसके डैड से इस शूट का रीजन पूछती है, पर वो बोलते हैं कि वो बस श्रेया के मन में अपने लिए नफरत कम करना चाहते हैं। तो वो लड़की कहती है कि जब उनका झूठ सामने आएगा तो उन्हें ये सब फेस करने में काफ़ी मुश्किल होगी, पर वो उस लड़की की बात नहीं मानते और इस सब से हमें पता चल जाता है कि वो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। वहीं जब शुआंग अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम गेस्ट को लेकर क्यों नहीं आई, तो वो बताती है कि उसे वो गेस्ट मिल ही नहीं पाया और इधर बेचारा हीबो बारिश में भीगते भीगते गेस्ट हाउस पर आ जाता है। इसलिए अब शुआंग की मॉम उसे हीबो को रूम दिखाने के लिए भेजती है, जहाँ शुआंग तो उसे देखकर काफी गुस्सा होती है, पर हीबो उसे बताने लगता है कि उसने एवरग्रीन छोड़ दिया है। लेकिन शुआंग अभी भी उससे काफी नाराज थी और कहने लगती है कि आज बारिश की वजह से उसने उसकी हेल्प की है और अच्छा होगा कि कल तक वो यहाँ से चला जाए। वहीं शेंग श्रेया से मिलकर बताता है जिसमें उसके डैड की तरह ही एक पेशेंट होता है और अपनी सेंसेस खो देता है, पर जब उसकी फैमिली उसका फेवरेट म्यूजिक रोज उसके सामने प्ले करती है तो फिर से रिकवर होने लग जाता है। अब इस वक्त तो श्रेया इस बात पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती, पर कुछ देर बाद वापस जाकर वो शेंग का आइडिया अपनाती है और वो उसके डैड के सामने एक बड़ा सा स्पीकर लगाकर उनके बनाए हुए सॉन्ग्स को प्ले करने लगती है, जहाँ अपनी ही आवाज़ सुनकर उसके डैड काफ़ी इरिटेट होने लग जाते हैं, पर फिर भी उन्हें नॉर्मल प्रेजेंट करना पड़ता है। जब शेंग ये चीज़ देखता है तो श्रेया उसे बताने लगती है कि वो अपने डैड से नफरत तो करती है, पर वो उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती
इसलिए वो उन्हें जल्दी से ठीक कर उन पर अपना सारा गुस्सा निकालेगी। दूसरी ओर हिबो बेचारा श्वांग के काम में हेल्प करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर ही किए जा रही थी। वहीं शिया भी अपने डैड को रिकवर करने के लिए एक मेडिसिन बनाकर उन्हें पिलाने लगती है, लेकिन वो बहुत ही कड़वी थी, इसीलिए उसके डैड के एक्सप्रेशन काफी देखने लायक होते हैं, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हैं। इसी बीच शिया को एक फोन आ जाता है तो वो साइड में जाकर बात करने लगती है, जहाँ मौका देखकर डैड उस मेडिसिन को डस्टबिन में डाल देते हैं और कुछ अपने कपड़ों पर भी फैला लेते हैं। जब शिया ये चीज देखती है तो वो साफ करने लगती है। इधर बेचारा हिबो गेस्ट हाउस के बाहर टहल रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगे बोर्ड पर जाती है, जिस पर लिखा हुआ था कि वहाँ पर टूरिस्ट गाइड की सर्विस भी अवेलेबल है, जिसके लिए वो श्वांग की मॉम से बात करता है कि उसे भी वहाँ पर घूमने के लिए गाइड की ज़रूरत है। सेना फिर से शिया पर आता है, जो शेंग को बताती है कि म्यूजिक वाली ट्रिक से तो उसके डैड पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसी बीच शेंग की नज़र उस पियानो पर जाती है जो कि उसके डैड ने दिया था, तो वो उसे बोलता है कि क्या पता अगर तुम ये पियानो उनके सामने प्ले करो तो वो ठीक हो जाए। इसलिए शिया उस पियानो को रिपेयर करवाने के लिए लेकर जाती है, जिसके बाद हम श्वांग की मॉम को उसे नींद से उठाते हुए देखते हैं, क्योंकि श्वांग को अब हिबो को एज अ गाइड घुमाने के लिए लेकर जाना था, लेकिन श्वांग के बहुत मना करने पर भी उसकी मॉम उसे जबरदस्ती हिबो के साथ भेज देती है। सीना फिर से शिया पर आता है, जो कि अपने डैड के सामने बैठकर वो पियानो प्ले कर रही थी, जो सुनकर उसके डैड पास्ट मेमोरीज को याद करने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। शिया अपने डैड से पूछती है कि क्या उन्हें याद है कि इसी पियानो को उन्होंने उसे प्ले करना सिखाया था, पर फिर भी उसकी डैड उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। फिर जब शिया शेंग से मिलती है तो वो उसे एक नया आइडिया बताती है कि कुछ दिन बाद उसके डैड का फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसे वो और उसके डैड एक साथ देखना चाहते थे, और ये आइडिया शेंग को भी ठीक लगता है। दूसरी ओर श्वांग हिबो को एक स्पॉट पर घुमाने के लिए लेकर जाती है, और वहाँ हिबो 2 विशिंग कार्ड्स खरीदता है, जिसमें से वो एक कार्ड श्वांग को देता है उसकी विश लिखने के लिए। तो श्वांग गुस्से में कहने लगती है कि उसकी यही विश है कि वो उससे दूर चला जाए, और ये सुनकर बेचारा ही वो अपसेट हो जाता है। फिर हम शिया के डैड को देखते हैं, जो कि पुरानी एल्बम देख रहे थे, और जैसे ही उन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से उठकर अपनी व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही शेंग अंदर आता है तो वो एल्बम को खुली हुई देखता है, और डैड के सर पर बैंडेज भी ठीक से नहीं लगी हुई थी, और यहाँ पर उसे शिया के डैड का सच पता चल जाता है, पर वो उसे शिया को कुछ भी ना बताने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर ये दोनों डैड को एक पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ उसके डैड उसे गिटार सिखाने के लिए लाया करते थे। शिया को यहाँ पर एक कैंडी वाला दिखता है, तो वो उसे कैंडी लेने के लिए जाती है। शेंग डैड को बोलता है कि उन्हें ये सब इतने टाइम तक प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिया का भी अब हेट उनकी तरफ से कम होता जा रहा था। वो उन्हें बोलता है कि 2 दिन बाद वो उन्हें कॉन्सर्ट में लेकर जाने वाली है, और वहीं पर उन्हें अब फिर से रिकवर होने का नाटक करना होगा। अब जब कॉन्सर्ट का दिन होता है तो शिया अपने डैड को कॉन्सर्ट दिखाने के लिए ले ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में अपने डैड को वहीं पर खड़ा करके एक शॉप पर पानी लेने के लिए जा रही होती है, पर उसके डैड देखते हैं कि पीछे से एक बाइक वाला आ रहा है, जो कि शिया को हिट करने ही वाला था, इसीलिए वो अचानक से व्हील चेयर से उठकर उसे बचा लेते हैं। जहाँ शिया अपने डैड को फिर से रिकवर होता हुआ देखकर उन्हें जोर से हक कर लेती है, लेकिन साथ ही उन्हें पूछती है कि वो अचानक से इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो उसके डैड बोलते हैं कि उसके प्यार में इतनी पावर है ना कि वो इस वजह से जल्दी ठीक हो गए। लेकिन शिया जब डैड के सर पर सर्जरी का निशान ढूंढने लगती है तो वो उसे नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि उसके डैड झूठ बोल रहे थे। ये जानकर वो काफ़ी हर्ट होती है और उन्हें वहीं पर छोड़कर चली जाती है। डैड अब शेंग से मिलकर उसे बताते हैं कि शिया उनका साथ जान गई है, तो शेंग उन्हें कहता है कि वो उनके लिए शिया से बात करेगा, लेकिन डैड कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी अब शिया के साथ शेंग तो है ही, तो उन्हें अब उसकी फिक्र नहीं है और उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले सीन में शेंग शिया से मिलकर उसे पूछता है कि वो उसके डैड को माफ़ क्यों नहीं कर रही है, तो शिया बोलती है कि उन्होंने उसे झूठ बोला, इसीलिए वो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पर शेंग उन्हें बताता है कि यहाँ से जाने के बाद ही उसके डैड का करियर ख़त्म हो गया था, और तब से वो उसके आसपास रहकर उसके दिल में हेट को ख़त्म करना चाहते थे। यहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि जब बचपन में उसके डैड के जाने के बाद वो खेल रही थी और 2 लड़के उसे बुली करने के लिए आए थे, तब उसके डैड ने ये चीज़ देख ली थी और उसके जाने के बाद उन 2 लड़कों को वार्न किया था, पर वो बच्चे अपने डैड से शिया के डैड को पिटवा देते हैं। जो बात जानकर शिया इमोशनल होने लगती है, और फाइनली वो भी अपने डैड से मिलकर उन्हें माफ़ करना चाहती थी। इधर शिया के डैड अपनी दोस्त को फ़ोन करके पिक करने के लिए बुला रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अब जब शेंग और शिया घर पहुंचते हैं तब डैड वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें डैड की फ्रेंड से पता चलता है कि उनके ब्रेन में सच में ट्यूमर है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑपरेशन नहीं करवाया है क्योंकि सर्जरी के चांसेस काफ़ी कम थे, और वो शिया के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। जहाँ ये बात जानकर शिया और शेंग तुरंत ही डैड के पास हॉस्पिटल में पहुंचने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए शिया कार से उतरकर पैदल अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ डैड का ट्यूमर का ऑपरेशन भी हो रहा था।
जहाँ ऑपरेशन के बाद हम देखते हैं कि उन्हें होश आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।